नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। कल शाम को 6 बजे के आसपास हमने जो वीडियो बनाया था जिसका टाइटल हमने रखा था कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया। अब जरा बताएंगे कि फरीदाबाद में जो आरडीएक्स आया उसका क्या है, क्या कहना है, उस पर चुप क्यों है। उसके अगले 1 घंटे के बाद आपने देखा कि दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1, और अगर हम इसकी बात करें तो ये चांदनी चौक और लाल किला, ये दिल्ली का अगर कोई गया है तो बड़ा व्यस्ततम बाजार है। लोग यहां पर घूमने के लिए भी आते हैं और चीजों की खरीदारी के लिए भी आते हैं। वहां पर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में खबर यह थी कि शाम तक 9 लोगों की मौत हो चुकी थी और 20 लोग गंभीर रूप से घायल जो एलएनजेपी अस्पताल में एडमिट थे। उसके बाद में जो घटनाक्रम चला जिसमें अमित शाह का स्टेटमेंट भी आया, जांच एजेंसियां वहां पहुंची घटना स्थल पर, अमित शाह खुद भी पहुंचे और फिर उसके बाद में वो विजिट करने के लिए उस हॉस्पिटल में भी गए। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो कल शाम का था। अब उसके बाद में जिस तरीके से लगातार जो है वो गिरफ्तारियां हो रही है, उससे एक चीज जो साफ तौर से निकल कर आती है, पहले जो लोग मंदिर और मस्जिद को एक समान मानते हैं, या मैं कहूं कि हिंदू मुस्लिम को भाई भाई मानते हैं, उन लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं और बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि ऐसी गलतफहमी जो है वो कभी नहीं पालनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि अब पड़ोसी अगर कोई अब्दुल चाचा या खान चाचा है तो उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखे। यह हमारी और अपनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि वो जो है वो आतंकवादी है या वो बम फोड़ते होंगे, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये स्पष्ट तौर से जरूर कहूंगा कि ये वक्त जरूर आ गया है कि आप और आपका पड़ोसी अगर कोई अब्दुल चाचा या खान चाचा है तो उस पर नजर जरूर रखे, उसको कभी अनदेखी ना करे, वरना कन्हैया लाल आपने देखा। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है वो साफ तौर से इशारा करती है, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को रह रह के जो है वो गंगा जमुनी तहजीब याद आती है, उनका भाईचारा बाहर निकल कर आता है। उन लोगों को मैं बता देता हूं जो लोग ये गलतफहमी पालकर बैठे हैं कि मंदिर और मस्जिद एक समान है, तो 1990 में कश्मीर की उन्हीं मस्जिदों से, जिस मंदिर मस्जिद जिसको पवित्र जगह माना जाता है, जहां पर हथियार ले जाना भी गुनाह समझा जाता है, जहां पर आस्था के लिए प्रार्थना रखी जाती है, लोगों के लिए दुआ पड़ी जाती है, फिर चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उन्हीं मस्जिदों से ऐलान किया गया था कि हिंदू लोग जो है वो पलायन कर जाए, वरना उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं 1990 के दशक की कश्मीर की बात कर रहा हूं, और जिनको इतिहास नहीं पता वो इतिहास उठाकर देख ले, आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त जो मस्जिदें थी उनसे कौन सा जो है वो प्यार मोहब्बत बढ़ रही थी। और ये फैक्ट्स है कि मस्जिदों से ऐलान किया गया था, जबकि मस्जिद से ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इससे आपको यह समझ में आएगा कि मदरसा और मस्जिद, गुरुकुल और मंदिर से कितना अलग है। क्योंकि अगर यह अलग नहीं होता तो आप देखिए आज भी नालंदा जो है वो नालंदा ही है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और वो नालंदा इसलिए है क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। लेकिन तक्षशिला का आज आप लोग नाम सुनते हो नहीं, क्योंकि आज वो रावलपिंडी है। यह फर्क है जो हम मदरसों और मंदिरों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। जहां पर जिहाद सिखाया जाता है, जहां पर पढ़ाया ही यही जाता है, आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हो। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नई घटना जो हुई थी वो हुई थी पुलवामा। तो पुलवामा में जो लोग ये पूछते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो आज एक बार फिर जो है इस बात ने, प्रकृति ने जो है वो प्रूव किया है कि आतंकवाद का धर्म होता है। आप मानो या नहीं मानो, ये आपके ऊपर जो है छोड़ा जाता है। और आतंकवाद का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मॉड्यूल है, एक ही धर्म है। इसके अलावा आप उठाकर देखोगे तो कोई जो है वो इसमें आएगा नहीं। और जब हम पुलवामा की बात करते थे, लोग जो है वो घड़ियालू आंसू बहा रहे थे। आप वीडियो उठाकर देखिए मेरे अप्रैल के, उस वक्त के जब पुलवामा अटैक हुए थे, तब भी हम कह रहे थे कि ये घड़ियालू आंसू है, क्योंकि
इस घटना के बाद में लोगों ने वहां पर जाना बंद कर दिया, उनकी दुकानों के ताले लग गए, जो उनकी रोजी रोटी का जो साधन था वो बंद हो गया। इसलिए वो लोग आंसू बहा रहे हैं कि सिंपैथी के बहाने इन आंसुओं को देखकर पर्यटन जो है वो आएंगे, प्रधानमंत्री कुछ ऐलान करेंगे। वरना आप देखिए कि पाकिस्तान के आतंकवादी बिना किसी सहयोग के, बिना किसी पनाह के क्या इतने दिन छुपकर और इतनी बड़ी तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। और अब जो मॉड्यूल निकल कर आ रहा है, वो मॉड्यूल तो साफ तौर से इशारा भी कर रहा है। कैसे इशारा कर रहा है? क्योंकि जब मैं मंदिर मस्जिद की बात करता हूं तो खबर यह आ रही है कि जो गाड़ी 3:15 बजे उस पार्किंग में जाकर लगी थी, जिसमें डॉक्टर उमर अहमद बैठा था, वो गाड़ी उससे पहले जो है वो एक मस्जिद के बाहर स्पॉट हुई। तो क्या उस मस्जिद में इस तरीके की कोई प्लानिंग की गई थी? यह भी तो सवाल उठना चाहिए ना। और उसके बाद में आप देखिए कि जिस गाड़ी में यह ब्लास्ट हुआ, i20 हुंडई की जो कार थी, वो हरियाणा की रजिस्टर्ड थी, उसी फरीदाबाद की। तो यह कोइंसिडेंटली तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसी फरीदाबाद में दोज गांव के एक किराए के कमरे से अनंतनाग का एक डॉक्टर जो प्रोफेसर था यहां पर मेडिकल कॉलेज में, उसके वहां से 14 बैग में लगभग 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बन मिला, जो आरडीएक्स बनाने के काम आता है। तो क्या यह कनेक्शन जो है वो साफ तौर से दिखाई नहीं देता? यह साफ तौर से जुड़ रहा है। और आप यह भी देखिए कि जिस सलमान ने यह गाड़ी 2014 में खरीदी थी, वो बेची तो बेची, उसके तार कहां से जुड़ रहे हैं? पुलवामा से, कश्मीर से। तो कनेक्शन साफ तौर से इशारा कर रहा है कि यह मॉड्यूल क्या था। तो अब तक हम बात करते थे पंचर की, लेकिन अब आप देखिए कि इन लोगों को इतनी बड़ी डिग्री होने के बाद, एजुकेशन होने के बाद भी इनके विचार जो है वो नहीं बदले हैं। अब आप सोचकर देखिए कि एक डॉक्टर पर कौन शक करता है? हम तो नहीं करते, और जनरली जो है वो करते भी नहीं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो हाई प्रोफाइल है, पढ़ा लिखा है। और ऐसे उसमें प्लानिंग में जो है वो हाईली प्रोफाइल अगर डॉक्टर जो है वो लेडीज भी हो, तो आप सोचकर देखिए कि कौन शक करेगा। और जहां तक ये है कि इस मॉड्यूल को जब ये पकड़ में आया तो हड़बड़ाहट में जो है वो हो सकता है ये घटना की गई हो, इससे जो है वो नकार नहीं सकते। और कहानी कहां से शुरू होती है? जैसे मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाते हैं कश्मीर में, और जब सीसीटीवी फुटेज जम्मू कश्मीर पुलिस खंगालती है, तो वहां पर जो है वो डॉक्टर आदिल अहमद उसमें कैमरे में नजर आता है, जिसको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पकड़ा जाता है। आप सोचकर देखिए, अनंतनाग का मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर, वो सहारनपुर से उसकी जो है वो गिरफ्तारी होती है। और फिर जो खुलासे होते हैं, क्योंकि वो संपर्क में किसके हैं? जैसे मोहम्मद जो पाकिस्तान में। और ये पहले से ही जो है वो इसका इशारा चल रहा था, क्योंकि अगर आपको लगता है तो आपने देखिए पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर आ रही थी कि जो हाफिज सईद है उसका एक करीबी जो है वो बांग्लादेश गया है, उसकी बांग्लादेश मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग के बाद में लश्कर ए तैयबा के जो कमांडर है, जिसका नाम है, आपने देखा होगा, सैफुद्दीन सैफ, उन्होंने एक 30 अक्टूबर को एक रैली की थी और उस रैली में एक स्टेटमेंट दिया था। और उस स्टेटमेंट में कि हाफिज सईद जो है वो अंदर जरूर है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। और किस रास्ते से कर रहे हैं? बांग्लादेश के। तो अगर आपको नीयत पढ़नी है तो हमें समझना पड़ेगा कि जिस बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त करा के भारत ने आजाद कराया, आज वही बांग्लादेश की भूमि भारत के खिलाफ जो है वो साजिश के लिए तैयार की जा रही है, और वो सहयोग कर रहे हैं। और यह है जिसको जो है वो नोबेल प्राइज यूनुस खान की सरकार। तो मॉड्यूल जो है वो साफ तौर से समझ में आ रहा है कि इसके तार जो है वो कहां से जुड़े हुए हो। तो कारण कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर की छटपटाहट हो सकता है जिस तरीके से मसूद अजहर और जो 9 आतंकवादी ठिकाने जिनके ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी, ये उसका जो है वो भी हो सकता है। या फिर इस पूरे मॉड्यूल से जो भारत में एक डॉक्टरों की जो लॉबी जो काम कर रही थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरीके का जो है वो विस्फोट किया जाए, इसकी पूरी उम्मीद जो है वो साफ तौर से निकल कर आ रही है।
तो एनआईए जांच कर रही है, बम स्क्वाड जो है वो इसकी जांच कर रहे हैं, एटीएस जो है, यूपी एटीएस, गुजरात एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये सब जो है वो मिलकर जांच कर रहे हैं। और कल हमने भी बात की थी कि दिल्ली से महज जो है वो 35 किलोमीटर दूर इस तरीके का विस्फोटक मिलना, ये एक गहरी साजिश की तरफ इशारा है। और आने वाले समय में इसमें जो है वो और लोगों की गिरफ्तारियां और चीजें सामने निकल कर आए, तो मुझे लगता है कि किसी को आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर सवाल आ जाता है कि पड़ोस में नजर रखना, क्योंकि अब वो समय चला गया कि हम पड़ोस की अनदेखी करें। क्योंकि जब तक हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे तब तक हम जो है वो भारत में भी सुरक्षित नहीं रह सकते। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।